मतलब उसकी निंदा नहीं करोगे? आपकी बेची थी क्या? अच्छा, नहीं आप एक काम आप कह रहे हो नहीं, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या कहा? अब तो नहीं हो, आपकी बात करो। इन्होंने कहा आपकी बोलो, इन्होंने कहा आपकी बोलो। मतलब पहले ऐसा हो रहा था तो अपने दादाजी और पिताजी का बोलो रिजाइन दे, फ्रॉड करके पुलिस में। मतलब ऐसे ही ये भाई साहब पता क्या चाहते हैं? नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं आपसे नहीं बताओ। मैं आपसे बहुत चिंता है नीट का। मैं नीट का फुल फॉर्म बता दो। मुद्दे से भटकने की जगह मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक ही नीट की इनको फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इनको चिंता है नीट का पेपर लीक हो गया। नीट में कौन से छात्र डॉक्टर बन रहे थे? मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले। इनको उसकी चिंता। नीट की फुल फॉर्म बता दो, मैं तुम्हारा नहीं 1 मिनट फोन करने का 30 रुपए 40 रुपए लगता था। बात कहाँ होती थी? आज सबके घर में फोन है, सबके हाथ में फोन है, सबके पास। सबसे ज्यादा चर्चा सुनिए, सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है अयोध्या को लेके हो रही है। अखिलेश यादव ने अपने अरे सुन तो लो चाचा। अखिलेश यादव ने अपने सांसद को कह दिया कि वो अयोध्या के राजा। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अयोध्या के राजा तो भगवान श्री राम है, और कौन से अयोध्या के राजा आ गए? अयोध्या बोले उनकी खुद की हालत खराब होने वाली है। जो अयोध्या को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उनकी खुद की हालत खराब होने वाली है। वो कहीं टिकने वाले नहीं है। उनका हालत खुद का देख लीजिए। क्या उनके घर में ही अयोध्या के अखिलेश के चाचा और भतीजों में भाइयों में भी नहीं है, तो वो क्या दूसरे को राजा बनाएंगे? राम बोले जय जय श्री राम। हाँ, वो अपने पिताजी से वो अलग हो गए। अपने बाप के ऊपर उनको विश्वास नहीं था। वो क्या करेंगे? अयोध्या का राजा भगवान श्री राम है, उसके अलावा कोई राजा हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव के बयान को कैसे देख रही है? देखिए, कलयुग का अखिलेश है, रावण का दूसरा भाई। और वैसे ही उनको प्रजा मिल गई है अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर, जो उनको 6 से 37 सीटें देती है, 37-38। बट डूब जाओ जिसने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला के सरयू नदी लाल कर दी, जिसने आजीवन राम मंदिर नहीं बनने दिया। अयोध्या के लोग तरसते रहे कि कब राम मंदिर बनेगा, कब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, कब हमें रोजगार बढ़ेगा, कब हमारे बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। आज जिस इंसान ने आकर के यूपी की झोली में इतनी चीजें डाल दी, आज वो दुश्मन हो गया, आज वो तानाशाह हो गया। अरे अगर मोदी जी किसी और राज्य में भी इतना योगदान दे देते ना, तो शायद आज वो जवाबदार कर रहे होते। ऐसा वो कह रहे कि अब जनता समझ चुकी है, अब धर्म के नाम से वोट नहीं मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे वोट मिलेगा। ये महंगाई, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार सिर्फ यूपी के अंदर था क्या सर? हिमाचल का कहाँ है? भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की थी, कैसे क्लीन स्वीप हो गया? उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, अपना वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, लद्दाख, अपना कश्मीर, ये कहाँ गए? पेपर लीक भी तो यूपी में हुआ ना, सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ यूपी में। सर यूपी में हुआ तो गहलोत सरकार ने क्यों नहीं रोका था? चलो हम कहते हैं भाजपा के ऊपर रोल आते हैं, भाजपा की सरकार में पेपर लीक होते हैं, वो इसके अंदर मतलब सख्त नहीं है, वो इसमें सोई रहती है। तो कांग्रेस का जो कार्यकाल था गहलोत सरकार का, उसमें पेपर लीक हुए, वो क्यों नहीं जागी? नहीं, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, मैं आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव ये वो फलाने। हमारे आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। क्या हम उनसे इस बात को सवाल पूछना जायज नहीं रखते हैं, या फिर हम अपनी हैसियत नहीं रखते कि मैं उनसे पूछूं कि साहब हमें नौकरी की ज़रूरत है, ये पेपर रुकने से हमें आज लेट हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं पुलिस की भर्तियों में, मेरे जो नंबर थे वो 220 नंबर थे, लेकिन भैया 250 ऊपर वाले नकल पास करके वाले आ गए, तो हमें बुरा नहीं लगता। आज जो नीट की परीक्षा में 60-70 जो बच्चे हैं वो AIR यानी 720 नंबर पे और आप पूरे लेके आ रहे हैं, तो ये चीज गलत नहीं है क्या? ये पेपर लीक कब थमेंगे? ये गवर्नमेंट कब जगेगी नींद से? परिवार में कोई पुलिस में है? बिल्कुल है। कितने बंदे हैं? मेरे परिवार में 2 बंदे पुलिस में हैं। पुलिस में, बाकी सारे क्यों नहीं है? हाँ। मेरे परिवार में अगर इतने एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, सबको IAS, IPS, सब इंस्पेक्टर, ASI कुछ तो होना चाहिए था। उस समय जब लाख रुपया जमीनें बेच करके पुलिस की भर्ती हो रही थी, तब इनको अफसोस नहीं था। लेकिन आज हम योगी जी से नहीं सर रुको ना, आज की बात पे मेरी बात तो सुनो। आज हम योगी जी से, अरे ये भाई देना बात इनका समझते नहीं। इनका ये कहना है पहले क्या हुआ नहीं है उसकी बात छोड़िए, अभी वो रुकनी चाहिए ना। अभी जो सरकार आई है तो उसमें सवाल पूछनी चाहिए ना। ये भाई का कहना है कि अभी जो रुकना चाहिए ना, जो गवर्नमेंट से सवाल करना इनका कर्तव्य बनता है। नागरिक है, आप पूछो, लेकिन पूछो तब
जब गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, अब कानून बना दिया ना, अब कोई मुजरिम है, अब कोई मर्डर करेगा तो उसको फांसी पे लटकाएंगे। अब यहाँ कोड़े मारने की तो सजा है नहीं सऊदी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यूपी में ये जो पेपर लीक हुआ, इसके सरगने खुले, लोगों ने ये ओपन कर पाया, हमारी सरकार ने, ये कौन दुष्ट प्राणी थे जिनको इस कानून के तहत में जेल में डाला गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी एक अरेस्ट हुआ है, संजीव नाम का बंदा है, एक एम से नाम है, वो भी हुआ, सुनो। और उसके तार सर, ये मीडिया में आ रही है, रिसेंट खबर है, आपको पता है, मीडिया में आ रही है, उस पर कार्रवाई है। मंत्री बोल रहा है खुलेआम। अब आपको ये देखना चाहिए, अखिलेश यादव के शायद पोर्टल पे ये पड़ा हुआ है, एक अभी ओपनली न्यूज में उनको मैं देख रहा था, उसमें बोले अरे यूपी में कोई भी बड़े बड़े पेपर हूँ मैं लीक करा सकता हूँ, मैं यहाँ से संजय। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप भैया क्या कहते हैं यूट्यूब पे देखिए तो उसको निलंबित होना चाहिए, भाजपा को उसको तत्काल निलंबित करना चाहिए, भाजपा से लात मार के निकालना चाहिए। अगर ऐसा नेता खुलेआम बोल रहे हैं तो, अगर वो इतना कल्प्रिट का वो साथ दे रहे हैं तो उसको निकालना चाहिए। लेकिन कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। मेरे को ऐसा लगता है भैया मामला ठंडा पड़ा है यार, ये तो मेरे हिसाब से ये है भैया कि राहुल गांधी बोले तब जा करके कुछ उस पर सुनवाई हुई, कुछ हाथ पैर मारने शुरू हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने तो कह दिया था कुछ लीक ही नहीं हुआ है, सब लीक प्रूफ है, सब लीक प्रूफ है। और सच्चाई ये है कि लीक तो ऐसा हो गया, अब तो जो मोदी जी बिल्डिंगे बना रहे हैं ना, उसके नीचे खड़े होने में एक बार सोचना पड़ता है कहीं गिर तो नहीं जाएगी। अभी कल देखिए आपका इंदिरा गांधी टर्मिनल 2009 में बनी थी, पहले थोड़ा पढ़ के आइए। पढ़ के ये टर्मिनल कई सारे 3 बने हुए हैं, एक टर्मिनल मोदी जी ने भी बनवा दिया वहाँ पे, वो टर्मिनल गिरा है। कौन सा गिरा है? वो 2009 वाला गिरा है। नहीं गिरा है तो सरकार तो मोदी गवर्नमेंट ही है ना, तो वो अपना काम नहीं करेगी क्या? 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट मनमोहन सरकार दे के गई थी उसको। मेरे दादाजी एक घर बना गए थे, अब वो भगवान को प्यारे हो गए, अब मैं जैसे ही उस घर में एंट्रेंस किया वो गिर गया, तो मैं दादाजी को पूछूं क्या बात कर रहे हैं ये? बेदी राम जी हैं, ये हैं हमारे, निलंबित करो, जूते ये हैं हमारे क्या राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार में 14 में से 6 पेपर लीक होते। इन लोगों की मतलब कोई एक मिनट, हाँ तो बिल्कुल जाटवादी में तो नहीं बता। अरे यूपी में तो अखिलेश यादव, सुनो, यूपी में अखिलेश यादव को नौकरी देते थे, यादव को 5 लाख ले लो। सुनो, जमीनें बेच के आपके बाप दादाओं ने लिस्ट कौन बनाता पता है? सुपाल चच्चा लिस्ट बनाते थे। मतलब उसकी निंदा नहीं करोगे? आपकी बेची थी क्या? अच्छा, नहीं, आप एक काम, आप कह रहे हो नहीं, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या कहा? अब तो नहीं हो, आपकी बात करो। इन्होंने कहा आपकी बोलो, इन्होंने कहा आपकी बोलो, मतलब पहले ऐसा हो रहा था तो अपने दादाजी और पिताजी का बोलो रिजाइन दे, फ्रॉड करके पुलिस में, मतलब ऐसे ही। ये भाई साहब पता क्या चाहते हैं? नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं आपसे नहीं बताओ। मैं आपसे बहुत चिंता है नीट का, मैं नीट का फुल फॉर्म बता दो। मुद्दे से भटकने की जगह मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक ही, नीट की इनको फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इनको चिंता है नीट का पेपर लीक हो गया। नीट में कौन से छात्र डॉक्टर बन रहे थे? मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले, इनको उसकी चिंता। नीट की फुल फॉर्म बता दो, मैं नहीं भैया एक बात, भैया नहीं, नीट की नेशनल इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट टेक्स्ट, ओके, नेशनल इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है? हाँ, बताइए आपने यूपी अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था क्या? जी। कौन से सन में भरा था? मैंने रिसेंटली अभी 2021 में भरा था फॉर्म, और मैं आपसे बस ये बात बोलना चाह रहा हूँ। नंबर क्यों नहीं? मैं आपसे ये बोल, इसमें तो पेपर लीक नहीं हुआ था, 21वें नंबर क्यों नहीं? किसमें? 21 तो पेपर लीक नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ था? यूपी पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ। ये भैया मैंने फॉर्म भरा था, उस समय पे एग्जाम नहीं दिया था। एजेंडाधारी है सर, ये पढ़े लिखे ना, ये इनसे पूछ लो, एक मिनट, इनसे लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग पूछ लो, लेफ्टिनेंट।